भिंड में नगर परिषद की बैठक पर विवाद होता हुआ नजर आया है। पार्षदों की कुर्सी पर मीटिंग करते हुए पार्षद पति नजर आए हैं। घूंघट डाले हुए जो पार्षद हैं वो बैठी रही। महिला पार्षदों की तस्वीरें आपके कैमरे में कैद हुई है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए। घूंघट डाले महिला पार्षद बैठी हुई हैं और पार्षद पति इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिला पार्षदों को यहाँ पर बैठाया जरूर गया, लेकिन उनकी जगह बात और चर्चा जो है वो पुरुष पार्षद पति जो है वो करते हुए नजर आए हैं। भिंड जिले के आलमपुर नगर परिषद का ये मामला है। सरकार की नारी सशक्तिकरण पर ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ के लोग खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की पंचायत खड़ी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। अब आरक्षण का जिक्र होता है, राजनीति में महिलाओं की एंट्री को लेकर लगातार प्रयास होते हैं और यही कारण है कि सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कि भाई ये महिला सीट है, यहाँ से कोई पुरुष नहीं लड़ सकता। लेकिन लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद क्या उनकी सुनी जाती है, क्या उन्हें वहाँ पर काम करने दिया जाता है, उसकी एक ये तस्वीर भिंड के लाहर से सामने आई है। और अब इसी को लेकर देखने वाली बात होगी कि क्या चर्चा इसके बाद जो छिड़ी हुई है उस पर कोई एक्शन होता है या नहीं। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या काम भी पार्षद पति ही करते हैं या फिर पार्षद को कहीं कोई काम करने दिया जाता है? क्योंकि तस्वीरें तो बहुत कुछ अलग दर्शाती हुई, दिखाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर चाहे वो सरपंच की अगर बात करें या फिर जो नगर पालिका हैं उनकी बात करें, अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और यही वजह है कि देखिए भिंड के आलमपुर में नगर परिषद की 2 साल बाद बैठक हुई और इस बैठक में उपाध्यक्ष सहित जो महिला पार्षद हैं वो इसमें शामिल हुई। विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन जो पार्षद महिला थी वो घूंघट डालकर वहां पर बैठी रही और उनके साथ उनके जो पति आए थे, उनके साथ जो बेटे आए थे, वो विकास कार्य की बात कर रहे थे और वो समस्याएं बता रहे थे। बड़ी हैरत की बात है कि देखिए घूंघट में अभी भी लोकतंत्र है और जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जो महिला पार्षद थी वो घूंघट डाल के बैठी रही और उनके बदले जो उनके जो पति थे, उनके जो बेटे थे, वो इस परिषद में बैठे रहे और अधिकारियों से बातचीत करते रहे, जवाब सवाब करते रहे। लेकिन अधिकारियों ने ये तक नहीं देखा कि यहाँ महिला पार्षद कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। ये सबसे बड़ी बात है दीपेश, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो सरपंच की बात करें, तमाम ऐसे महिला सरपंच हैं जिनका काम खुद उनके पति, यानी जो महिला सरपंच उनके पति देख रहे हैं। हम हर काम को देख रहे हैं, चाहे वो विकास कार्य ग्रामीणों की हो, उसको कर रहे हैं। महिलाएं हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनिल, एक बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या इस नगर परिषद की अध्यक्ष भी महिलाएं हैं क्या? और ऐसा तो नहीं कि उनके जगह जो उनके पति हैं वही परिषद को चलाने का काम करते हो, ऐसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल, देखिए दीपेश, स्पष्ट रूप से यही दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पे यही है कि सभी एक लाइन से जो महिला पार्षद हैं वो बैठी हुई हैं, उपाध्यक्ष हैं वो बैठी हुई हैं और उनके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि महिला पार्षदों के जो पति हैं वो बैठे हैं, उनके बेटे बैठे हैं। विकास कार्यों की चर्चा महिला पार्षद नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके पति और उनके बेटे कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें, चाहे वो महिला सरपंच हो, ग्रामीणों में अधिकतर देखने को मिलती है कि भाई इस तरह की मीटिंग में शामिल होने की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। भाई जो जनप्रतिनिधि है वही इसमें शामिल हो, जो नहीं है, जो पद पर नहीं है, उसको मीटिंग में अंदर आने ही नहीं दिया जाना चाहिए। यही कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। सचिन का रुख करूंगा। सचिन इस वक्त लाहौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या चर्चा हुई इन महिला पार्षदों से कि भाई आप लोग क्यों नहीं बोलती हैं मीटिंग में? आप लोग को जनता ने चुना है, आपको सवाल करने चाहिए, आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, क्यों आपके पति या बेटे ये परिषद चला रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो मामला सामने आया है, लोकतंत्र पर घूंघट भारी इस वक्त देखने को मिला है आलमपुर नगर परिषद से। और यहाँ पर जहाँ तक बात की जाए तो महिलाओं को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। दरअसल ये एक पुरानी या तो परंपरा जो नेताओं के द्वारा यहाँ स्थानीय पर बनाई गई है कि नहीं, यहाँ पर हम जाएंगे, या तो लड़के जाएंगे, उनके पुत्र जाएंगे या फिर पति जाएंगे। महिलाओं को तो केवल बस नाम के लिए कि वरिष्ठ अधिकारी या फिर मीडिया इसको रिपोर्ट को दिखा ना दे, इस डर से महिलाओं को वहां बैठा दिया जाता है। लेकिन महिलाओं को न तो
उनकी बात रखने दी जाती है, ना उन्हें बोलने दिया जाता है। बस जब सीट आती है तो महिला के नाम पर चुनाव लड़ा दिया जाता है। इसके बाद पूरा कार्यभार पति ही देखते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी।